गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 28 नंबर। और वो पेपर हमने काफ़ी डिले कर दिया। एक्चुअली फ्राइडे को ये पेपर हो गया था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस इसके सॉल्यूशन को डालने में हमें ज़्यादा टाइम लग गया। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 28 एंड एज वेल एज 29, जो कि आज कंडक्ट हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं द सॉल्यूशन फॉर डेली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 28। तो इस पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, जिसमें बोला जा रहा है देयर इज इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, दो पॉइंट्स है ए एंड बी जिनका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 1,1 एंड 5,7। और क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको मैं अभी यहाँ पे सीडी का नेम कर रहा हूँ। तो हमें फाइंड करना है द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के दो मतलब होते हैं। पहला कि जो भी लाइन को तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हो वो गिवन लाइन सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ उसको मिड पॉइंट पे टच भी करेगा। दैट मीन्स हमें सीडी की इक्वेशन निकालनी है। ये बात दिमाग में रखें कि सीडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एज वेल एज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो सी का मिड पॉइंट फॉर्मूला से अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो वो आ जाएगा 3 एंड 4। और अगर मैं दोनों को परपेंडिकुलर कह रहा हूं तो स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ सी डी का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो ए बी का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। अपना फॉर्मूला अपने पास में y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मैं वो लगाता हूं तो ये बन जाता है 7 माइनस वन अपॉन 5 माइनस वन, दैट मीन 6/4। तो ए बी का स्लोप आ गया 3/2। तो इससे पता चलता है कि सी डी का स्लोप जो स्लोप आएगा वो -2/3 आएगा। अब मुझे ये पता है कि मुझे इक्वेशन ऑफ सी डी निकालना है, जिसमें सीडी किस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 3,4, और अभी मैंने उसका स्लोप भी निकाल लिया। तो अपने पास में फॉर्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसके अकॉर्डिंग लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये दोनों पॉइंट तुम्हारे x1 y1 हो गए, उनको पुट कर लो। स्लोप तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब इसको सॉल्व करके देख लो। आफ्टर सॉल्विंग इट फॉर सम टाइम इट विल गिव यू द आंसर एज 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में। उसमें लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18। दैट मीन्स दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं स्ट्रेट अवे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में तुमको एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी के तीनों वर्टेक्स पॉइंट उसने तुमको बता दिए हैं। पहला वर्टेक्स पॉइंट है -1 6, दूसरा है -3, -9, और तीसरा है 5, -8। क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू सी। अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ सी वर्टेक्स से, तो मीडियन का काम क्या होता है कि जिस वर्टेक्स से ये चला है ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके टच करेगा। तो एफ को मैं कह सकता हूँ कि इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सीधा हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ एफ निकाल लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, जो कि मुझे देगा -2 एंड -3/2। एक बार कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे एफ का, तो जो मीडियन बनी है सी एफ वर्टेक्स से, तो वो है इक्वेशन ऑफ सी एफ। तो उसमें हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, दैट इज आवर 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये तो हमारे पास में, इसको x2 y2 बना लेते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से ये हो गया y+8 और ये x -5, और ये बन जाएगा -3/2 प्लस 8 अपॉन में -2 -5। अब इसको सॉल्व करके देख लेना। ये सॉल्व होके देगा 13x प्लस 14y प्लस 47 इक्वल्स टू 0, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी स्ट्रेट लाइन का ही है। इसमें वो बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है विद द लाइन 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो कोई भी लाइन अगर इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इसको सीधा करके लिख लूं तो ये हो जाता है 5x माइनस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 0। तो कोई भी लाइन अगर इसके साथ परपेंडिकुलर होगी तो उसकी इक्वेशन होगी x प्लस 5y, क्योंकि हम लोग को ये देखना है कि दोनों लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 के इक्वल होना चाहिए। और वैसे भी थ्योरी ये कहता है कि अगर कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और एक लाइन ऐसी हमें लिखनी है जो इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले तो हम लोग x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करते हैं, और y के साइड वाला साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, और फिर यहाँ पे हम लोग k कर देते हैं। तो यही काम मैंने वहां पे भी किया है। अब दूसरी चीज जो क्वेश्चन में दी हुई है वो ये दे रखी है कि ये जो भी लाइन तुमने निकाला है ये दोनों एक्सिस के साथ मिलके एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है, और उस ट्रायंगल का एरिया हमें दे रखा है। एरिया हमें दे रखा है इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल मतलब 5, मतलब एरिया 5 है। मतलब कुछ सिचुएशन ऐसा होने वाला है कि एक
ये जो लाइन है वो इस फॉर्म में आने वाली है, या तो ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे भी हो सकती है। तो इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 1 लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा होता ही यही है, x/a + y/b = 1। तो मैंने -k से डिवाइड कर दिया, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये x/-k, y/-k/5 = 1। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -k और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का k/5, मतलब वो इस ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात कर रहा है, जो कि ऑलरेडी गिवन है हमें 5 के इक्वल। तो हाफ इंटू k/5 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 50, मतलब k हो जाएगा +-5√2। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमको सीधा इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देना है, जो कि हमें आंसर को शो कर रहा है x + 5y इक्वल्स टू +-5√2, जो कि अवेलेबल है मेरे बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन विल बिकम आवर करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोलता है कि तुम्हारे पास में एक लाइन सेगमेंट जॉइन करता है ए और बी को। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,3, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 7,6। क्वेश्चन ये जाता है कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस लाइन ए बी बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये लाइन फाइनली क्या होने वाला है, बिटवीन द एक्सिस आने वाला है। तो ये लाइन तो पूरी बड़ा सारा है, हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला लगा के इसकी इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में यूज कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। y-y1 x-x1 y-3 x-3, ये तो बैठ गया हमारा यहाँ पे आके। अब हम लोग को क्या देखना है कि इसका स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप आ रहा है 3/4। तो सॉल्व करके ये इक्वेशन बनेगा 3x - 4y + 3 = 0। अब चूंकि मुझे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको पहले -3 को उधर भेज के दोनों साइड को -3 से डिवाइड मार दो। तो ये बन गया x/-1 + y/3/4 = 1। दैट मीन्स ये लाइन भी तुम्हारा कुछ ऐसे बनने वाला है। ये वाला पार्ट, ये पॉइंट हो जाएगा -1,0 और ये हो जाएगा 0,3/4, और हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, दैट इज द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ये हो जाएगा 1 + 9/16, और इसको सॉल्व करोगे तो ये दे देगा 5/4। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें क्वेश्चन तुम्हें ये कह रहा है कि देयर इज अ टावर। एक टावर है जिसकी हाइट दे रखी है b। तो सोचो कि ये टावर यहां तक है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट सबटेंड्स एन एंगल एट अ पॉइंट O ऑन द फुट ऑफ द टावर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ A। ये A डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, और फिर इसके ऊपर तुमने एक पोल लगा दिया, और उस पोल की हाइट दे रखी है क्वेश्चन में h। या ये सोच लो कि ये फाइंड करना है, और ये दोनों ही इस पॉइंट पे सेम एंगल बना रहे हैं, मतलब ये भी थीटा बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है। और बदले में क्वेश्चन ने बोला है कि भाई हाइट ऑफ द, ये जो ऊपर में तुमने पोल लगाया है, उसकी हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले तो स्टार्ट कर लो, छोटे वाले ट्रायंगल को पकड़ लो। इस छोटे वाले ट्रायंगल को हम लोग लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू h/a, और फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो वहां से आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू h प्लस बी अपॉन a। अब tan थीटा और tan 2 थीटा रिलेट हो जाता है, देयर इज अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये इक्वल दिया हुआ है h प्लस बी अपॉन a के साथ। तो अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2h/a, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस h स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू h प्लस बी बाई a। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन के अंदर में जो निकालना है वो हम लोग को यहाँ पे अब दिखना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज है h प्लस बी बाई ए, और यहाँ पे आया था b बाई ए, सॉरी ये है तुम्हारा b बाई ए। तो यहाँ पे आएगा b, और यहाँ पे भी आएगा b। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, हमें तो h निकालना है। तो आफ्टर सम कैलकुलेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h, और वो आएगा b टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, बट आई थिंक दैट इज मैनेजेबल। तो ये फाइनल आंसर आएगा h इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि अवेलेबल है मेरा किस ऑप्शन में है, ये हमारा बी ऑप्शन में। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। पहला है sin x प्लस sin y इज इक्वल्स टू 1/2,
और दूसरा है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1 और बदले में क्वेश्चन चाह रहा है कि मैं उसको निकाल के दूं tan ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा जो कि होता है 2 sin x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/2 और फिर नीचे वाले के लिए भी फॉर्मूला लगा देते हैं 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इसकी वैल्यू दे रखी है 1। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से क्या होगा, ये दोनों पार्ट्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में tan x प्लस वाई बाई टू की वैल्यू आ जाएगी हाफ। अब यहां से अगर मैं tan x प्लस वाई निकालना चाहता हूं तो आई कैन मेक यूज ऑफ दैट फॉर्मूला विच इज tan टू थीटा, क्योंकि tan टू थीटा के फॉर्मूले में होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो तुम ये सोच लो कि तुम्हारा 2 थीटा x प्लस वाई है, तो ये बन जाएगा 2 tan x प्लस वाई बाई टू अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू और जिसकी वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो यहाँ पे बस तुमको पुट करना है 2 इंटू हाफ अपॉन में 1 माइनस 1/4। सॉल्व करके देख लो, थोड़ी देर के बाद ये तुमको आंसर दे देगा 4/3 विच इज देयर इन डी ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाता है डी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि sin x इंटू कॉस वाई की वैल्यू है 1/4, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है 3 tan x इज इक्वल्स टू 4 tan y और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करके बताओ sin x माइनस वाई की वैल्यू। तो देखो ये इक्वेशन को ज्यादा कुछ छेड़ नहीं सकते, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसको मॉडिफाई करने का मतलब है कि तुम यहां से जब सॉल्यूशन लिखोगे तो tan x बाई tan y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब चूंकि क्वेश्चन साइन कॉस के फॉर्म में है तो इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दो। साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसका साइन वाई बाई कॉस वाई का कॉस वाई ऊपर चले जाएगा, साइन वाई नीचे आ जाएगा। अब इसमें से हमें साइन एक्स कॉस वाई तो पहले ही पता है, तो यहां से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉस एक्स साइन वाई की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगा 3/4 ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अब साइन एक्स इंटू कॉस वाई की वैल्यू चूंकि मुझे पता है विच इज 1/4, तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो अगले स्टेप में मुझे वो वैल्यू मिल गई है cos x इंटू साइन वाई की 3/16। और मेरे ख्याल से साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला बनाते समय इसकी और इसकी ही जरूरत पड़ती है। तो एक बार यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं। साइन x माइनस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई और हमने दोनों वैल्यू निकाली हुई है। एक तो पहले ही दिया हुआ था 1/4 और दूसरा मैंने अभी यहाँ पे निकाला है 3/16। अब इनको माइनस ही तो करना है, करके देख लो 1/16 आएगा जो कि हमारे ए ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके देखना है कि ये किसके इक्वल आ रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन जिसकी करनी है वो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा इनटू कॉस थीटा। और ऑप्शंस में जो आंसर्स है मैं एक बार उसको लिख देता हूं सो दैट हम लोग को ये पता चल सके कि हम लोगों को स्टॉप कहां पे करना है। तो पहला ऑप्शन है कॉस थीटा साइन 4 थीटा अपॉन 2। दूसरा ऑप्शन है कॉस थीटा साइन 4 थीटा अपॉन 4। तीसरा ऑप्शन है साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 और चौथा ऑप्शन है साइन थीटा साइन 4 थीटा अपॉन में 4। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन देख रहे हैं, एक तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है, कॉस थीटा भी कॉमन आ सकता है। तो इसको कॉमन लेते ही फर्स्ट टर्म से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे वाले से आएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि खुद फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा। तो अगले स्टेप तक ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा। अब हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा को अलग कर देते हैं। अब ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बनता हुआ सा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर मैंने साइन थीटा कॉस थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एक 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा और इससे ये फायदा होगा कि यहां से लेके यहां तक ये फॉर्मूला बन गया है साइन 2 थीटा का। तो अब मेरे पास में क्वेश्चन में क्या बच गया, एक तो साइन 2 थीटा और एक कॉस 2 थीटा पहले से था, एक साइन थीटा और फिर 2। अब फिर से फॉर्मूला बनाने के लिए मैं एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। अब यहां से फॉर्मूला खींच लो, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये sin 2 थीटा के फॉर्मूला के हिसाब से बन जाएगा sin 4 थीटा। एक sin थीटा पहले से है अपॉन 4। अब चेक कर लो ये आंसर अवेलेबल है डी ऑप्शन में, सो डी ऑप्शन विल बिकम आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला है x sin क्यूब अल्फा प्लस y cos क्यूब अल्फा इज इक्वल्स टू sin अल्फा इनटू cos अल्फा, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन हम लोग से चाह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करवाना। तो इसमें अगर हम लोग इसको ट्रिक से थोड़ा करने की कोशिश करें तो जो सेकंड इक्वेशन है
वहां से एक्स साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लो जो कि आएगा वाई कॉस अल्फा, और यहां से इसको बना लो ऐसे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। इसका मतलब है साइन अल्फा वाई को करस्पॉन्ड कर रहा है, कॉस अल्फा एक्स को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो उस हिसाब से तो पहले ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने का मतलब हुआ यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा करना, जो कि 1 होता है, और ये 1 पहला नहीं, सी ऑप्शन में अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डाउट रह जाएगा दिमाग में कि सर ऐसा कर दिया हुआ फर्स्ट वाला इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रहा है, तो चलो वो भी कर लेते हैं। एक्स के जगह कॉस अल्फा अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये बन जाता है कॉस अल्फा साइन क्यूब अल्फा, और वाई के जगह साइन अल्फा यहाँ पुट करता हूँ तो ये बन जाता है साइन अल्फा कॉस क्यूब अल्फा। अब अगर मैं दोनों में से कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉमन ले लूं तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो कि 1 होता है, तो ये प्रूफ तो हो रहा है मेरा, तो इसका मतलब है कि एजम्पशन मेरा सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में, 10वां क्वेश्चन है। इसमें अगेन दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, एक है 2y cos थीटा इज इक्वल्स टू x sin थीटा, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा इज इक्वल्स टू 3, और हमें बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू। ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा -4, तीसरा प्लस माइनस 4 और चौथा नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो कि इसका इजी अप्रोच हो। तो उसके लिए मुझे सिर्फ इतना सा करना है कि थीटा को वैल्यू दे देना है 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे साइन कॉस सेक कोसेक ये सब बराबर हो जाते हैं। तो ऐसा करने पे ये दोनों कैंसिल हो गया और हमें एक रिलेशन मिल गया x इज इक्वल टू 2y। अब ये रिलेशन मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, x अगर 2y है तो 2x 4y हो जाएगा, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, माइनस वाई कॉसेक 45 भी √2 होता है इक्वल टू 3, मतलब 3y√2 इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 1/√2। और जैसा कि हमने यहाँ देखा हुआ है कि x 2y के बराबर है तो x इसका ट्वाइस होगा तो वो √2 हो जाएगा। अब x और y दोनों मिल गए, पुट कर लो यहाँ पे, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, ये दोनों कैंसिल हुए, 2 प्लस 2 4 ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है ए विल बी द करेक्ट आंसर। So with this we come to the end of this डेली टेस्ट पेपर 28 जो कि काफी दिन से पेंडिंग था। इसके इमीडिएटली बाद में अभी डेली टेस्ट पेपर मतलब जो आज कंडक्ट हुआ है 29th वो भी पुट करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, थैंक यू।